और इस बीच मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। अखिलेश और जयंत पर भाजपा नेता संगीत सोम भड़कते हुए नजर आए हैं। इस चुनाव के बाद देश छोड़कर चले जाएंगे अखिलेश, ये कहते हुए नजर आए। मेरठ में सपा गठबंधन को नहीं मिलेगी एक भी सीट। संगीत सोम ने कहा रालोद सिर्फ एक सीट की पार्टी है, चर्चा नहीं जरूरी, ये कहते हुए नजर आए हैं। पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पहुंचे थे संगीत सोम। इस दौरान ये बड़ी बातें कही गई है उनकी तरफ से। देखा कि जो राष्ट्रीय लोकदल है कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनौती दे सकते हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का जो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा है वो तो वापसी हो गया है। अब देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एक मेरे ख्याल से एक आध विधानसभा की पार्टी रह गई है, कोई चर्चा करना भी बेकार है। आप मीडिया वाले उनकी चर्चा करते, लोकदल कहीं है नहीं और समाजवादी पार्टी का पश्चिम में कुछ है नहीं। अखिलेश यादव देख लेना आप, इस चुनाव के बाद मुझे लगता है इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने भी यूपी नगर निकाय चुनाव में ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी ने पश्चिमी यूपी में जाट और महिला वोटरों को साधने के लिए मेरठ नगर निगम के लिए समाज सेवी ऋचा सिंह को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा पार्टी ने मेरठ नगर निगम के सभी 90 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी ने भी अब यूपी नगर निकाय चुनाव में अपनी एंट्री कर ली है। 90 वार्डों में प्रत्याशी उतारने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी ने मेरठ नगर निगम महापौर सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और यहां जाट कार्ड खेला है। ऋचा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वो यहां पर एनजीओ भी चलाती हैं, समाज सेविका भी हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। मैडम, सबसे पहले बाजी मार ली है, सबसे पहले आपके नाम की घोषणा हुई है मेरठ में और तमाम पार्टियां तो अभी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में लगी है। जी बिल्कुल, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आपने ही कह दिया बाजी मार दी तो मार दी। अब तो कोई इसमें अतिशयोक्ति की बात ही नहीं रही। अच्छा, तो सबसे पहले टिकट कितना जीत की तरफ कदम? 100% सबसे आगे हम। अब तो इतने आगे निकल गए हैं कि पीछे वाले तो दिख ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए उनका तो दिखना अभी मुझे लगता नहीं है। वो जब तक अपनी रणनीति बनाएंगे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर मेयर पद के लिए ऋचा सिंह जी का नाम, उनका प्रस्ताव सोमेन ढाका जी ने, जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, और जिला अध्यक्ष जी अंकुश चौधरी जी ने इनके नाम का प्रस्ताव किया है हमारे सामने। मैं ऋचा सिंह जी से कहूँगा कि मजबूती से चुनाव लड़िए और चुनाव जीतिए। वहीं निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए पश्चिमी यूपी में बसपा ने बड़ा फैसला लिया है। बसपा ने सहारनपुर नगर निगम चुनाव में पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए ऐलान किया है और इमरान मसूद के चचेरे भाई की पत्नी खदीजा को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी यूपी में बसपा का ये बड़ा दांव, मेयर पद के लिए मैदान में उम्मीदवार अपने उतार दिया है। इमरान के चचेरे भाई की पत्नी को उतारा है। खदीजा मसूद साहब को, इनको बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है, जैसा हमारी नेता बहन कुमारी भारती जी ने हमको आदेश दिया है। तो और उम्मीद है कि हमारे जितने भी जिम्मेदार साथी हैं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक एक शुभचिंतक, एक एक वोटर, यहाँ तक प्रेस बंधु, मीडिया बंधु जायज बात को लेके हमारी दिखाने का जो काम करेंगे, हमें इनसे भी उम्मीद है और चुनाव आयोग से, यहाँ के प्रशासन से भी उम्मीद है कि चुनाव को निष्पक्ष कराने का काम करेंगे। निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही गोरखपुर में महापौर और पार्षद के पर्चों की बिक्री तेज हो गई है। गोरखपुर नगर निगम में कुल 80 वार्ड हैं। इसके अलावा गोरखपुर में 11 नगर पंचायतों में भी चुनाव होना है। वही 11 नगर पंचायतों के पर्चे तहसील पर मिल रखे हैं। इन सभी पर्चों को 17 अप्रैल तक जमा करना होगा। गोरखपुर नगर निगम में 10,48,462 वोटर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। तो गोरखपुर नगर निगम के 80 वार्ड 11 पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री अब यहाँ पर तेज हो गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में बिक्री के लिए 27 टेबल यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो गोरखपुर नगर निगम में 80 वार्ड है, 11 नगर पंचायत, और तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद से ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी तेज हो चुकी है। और इस वक्त खबर जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। दरअसल जोशीमठ आपदा को लेकर एनटीपीसी पहली बार सामने आई है और अपना पक्ष रखा है। एनटीपीसी के सीजीएम आरपी अहरवार से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा ने। सुनिए। आगामी 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने एक बड़े आंदोलन का फिर ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द एनटीपीसी की परियोजना को अगर बंद नहीं किया गया तो वो
जोशीमठ में चक्का जाम करेंगे और इस यात्रा को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे। इसी पूरी मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एनटीपीसी के सीजीएम आरपी अहरिवार। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह वो जिम्मेदारी मानते हैं जो एनटीपीसी की टनल है। देखिए, अगर हम अपने परियोजना के तथ्यों को आधार मानें और जो बहुत सारी एजेंसी यहाँ की जो जोशीमठ भूदसाव का जो अध्ययन कर रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं, उनसे जो रिपोर्ट्स और जो बातचीत जो आ रही है हम तक, उसको अगर हम आधार मानें तो हम ये कह सकते हैं, जो पहले भी कहते आ रहे हैं, कि एनटीपीसी की परियोजना का जो चल रहे जोशीमठ में जो भूदसाव की जो समस्या चल रही है उससे कोई संबंध नहीं है, और जो भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है ये निराधार है। लंबे समय से जो आपकी परियोजना है, टनल है, वहाँ पर एक टीबीएम मशीन फंसी हुई है। लोगों में शंका बनी रहती है कि अंदर लूज मटेरियल है जिससे कि ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो हमारा टीबीएम के द्वारा जो टनल बनाने का जो तकनीकी है, ये बहुत ही सुरक्षित और विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए डिज़ाइन की गई है। तो ये कयास लगाना कि हमारी टनल से कोई आसपास के क्षेत्र में कोई नुकसान हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि जब टनल टीबीएम के द्वारा बनती है तो 1.5 मीटर बनने के बाद उसको कंक्रीटिंग किया जाता है, उसको ग्राउटिंग किया जाता है, फिर अगले 1.5 मीटर के लिए फिर बनाई जाती है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसको कंक्रीट लाइनिंग करते हैं, ग्राउटिंग करते हैं और फिर ही आगे बढ़ते हैं। तो उसके द्वारा कोई भी पानी बाहर आने की कोई संभावना नहीं रहती है। जोशीमठ शहर के बीच कब ये टनल बनी है, कितनी लंबी टनल है, कुछ जानकारी आप देंगे? देखिए, जो टनल है ये जोशीमठ के क्षेत्र से तो गुजरती ही नहीं है, ये एक भ्रम फैलाया गया है। जो टनल है ये औली के एरिया से और बड़ी ही सुदृढ़ चट्टान के माध्यम से जा रही है। जो जोशीमठ के जो अगर हम आखिरी हिस्सा देखें तो उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर नीचे इस चट्टान में, बड़ी मजबूत चट्टान के अंदर से जा रही है। तो उससे जोशीमठ के किसी भी सब्सिडेंस का एक संबंध करना ठीक नहीं। देखिए, अभी तक रिपोर्ट जैसा आप भी जानते हैं कि अभी वो पब्लिक नहीं हुई है, पर रिपोर्ट सभी संस्थाओं ने अपने प्रारंभिक कुछ ने डिटेल रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसको शीघ्र ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि पब्लिक किया जाएगा। पर हमें पूरा विश्वास है कि जो साइंटिफिक तरीके से जो निर्णय होगा वो परियोजना के पक्ष में ही होगा, क्योंकि परियोजना का जोशीमठ से कोई संबंध नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी एनटीपीसी परियोजना है उसके सीजीएम थे आरपी अहरिवार। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी परियोजना की जो टनल है वो किसी भी कीमत पे जिम्मेदार नहीं है जोशीमठ भूदसाव के लिए। उन्होंने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के जो आरोप हैं उनको भी निराधार बताया है। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, जोशीमठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।